Topic in Chapter 1 Hunger, Hardship and Popular Revolt. The 1830s were year of great economic hardship of यूरोप. जो 1813 का ईयर था, साल था, वो यूरोप के लिए बहुत आर्थिक कठिनाइयों का, इकोनॉमिक हार्डशिप का साल था. द फर्स्ट half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19th century के फर्स्ट हाफ में यूरोप में जो है वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ जो है वो देखी गई, बहुत ज़्यादा वृद्धि जो है वो देखी गई पूरे यूरोप में. इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. और ज़्यादातर देशों में एम्प्लॉयमेंट की तुलना में नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी खोजने वाले लोगों की संख्या जो थी वो काफ़ी अधिक थी. यानी कि नौकरियां जो थी वो बहुत ही कम थी और नौकरी ढूंढने वाले लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. और जो है रूरल एरियाज से, गाँव से जो पॉपुलेशन यानी कि जो लोग थे वो शहरों की तरफ जो है वो माइग्रेट कर रहे थे और शहरों की भीड़ भरी गंदी बस्तियों में जो है वो रह रहे थे. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. और टाउन्स के, शहरों के जो छोटे प्रोड्यूसर थे उन लोगों को स्टिफ कंपटीशन, कड़े कंपटीशन का, कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इंग्लैंड से मशीनों से बनी हुई सस्ती वस्तुएं जो थी वो इंपोर्ट की जा रही थी और इस वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपनी वस्तुओं को लेकर के इंग्लैंड की मशीन से बनी हुई वस्तुओं से कड़ा कंपटीशन जो है वो करना पड़ता था. वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस दैन ऑन कॉन्टिनेंट. जहाँ पर कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, चूँकि इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और यूरोप के अदर कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बाद में शुरू हुआ, और इसलिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो ज़्यादा एडवांस था, ज़्यादा जो है वो उन्नत था. इन दीज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, पेजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन. और यूरोप के उन रीजन्स में, उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग के लोग जो है वो अभी भी जो है वो पावर में बने हुए थे, सत्ता में बने हुए थे, वहाँ पर पीजेंट्स को जो है बहुत स्ट्रगल जो है वो करना पड़ा था, क्योंकि फ्यूडल ड्यूज और ओब्लिगेशन का बर्डन जो है वो उनको उठाना जो है वो पड़ा था. इसलिए वहाँ पर जो पीजेंट्स की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी जो है वो नहीं थी और पीजेंट्स को बहुत स्ट्रगल जो है वो करना पड़ा था. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पाउपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री. और फूड प्राइसेस के बढ़ने से, या जब किसी ईयर या किसी साल फसल जो है वो ख़राब हो जाती थी, तो जो गांव और शहरों में जो रहने वाले लोग थे उनमें व्यापक गरीबी जो है वो बढ़ जाती थी. द ईयर 1848 was one such year when food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out of the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. 1848 ऐसा ही एक साल था जहाँ पर कि एक साल जो है फूड शॉर्टेज हुई, यानी कि बैड हार्वेस्ट की वजह से जो है वो अनाज की कमी हो गई और जिसकी वजह से वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी जो है वो लार्ज स्केल पर जो है वो फैल गई. और इसलिए जो पेरिस के लोग थे वो लोग सड़कों पर जो है वो उतर आए. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिपे वॉज फोर्स टू फ्ली. जगह जगह पे बैरिकेड जो है वो लगाए गए और युद्ध जो है वो खड़े किए गए और लुइस फिलिपे को, जिसको कि हम पढ़ चुके कि 1830 के रिवॉल्यूशन के बाद जो है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का हेड जो है वो अपॉइंट किया गया था, उसको जो है वो फ्रांस छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया. ऑन 4 जून एज 2 PM ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च्ड इन पेरिस अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेज. 4 जून को दोपहर 2 बजे के बाद जो है पेरिस में बड़ी संख्या में जो वीवर्स थे यानी कि बुनकर थे वो मार्च करते हुए एक जुलूस के रूप में निकले और जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था
उसके मेंशन उसके घर तक पहुँचे और हाई जो है वेज की हाई उचित अधिक मजदूरी की जो है वो डिमांड करने लगे। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड ट्रीट्स अल्टरनेटली बाय कॉन्ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आर्मी के हेल्प से कभी उनके साथ घृणा का व्यवहार किया जाता था तो कभी उनको धमकियां जो है वो दी जाती थी, और इसलिए लोगों के द्वारा जो है एक जुलूस बना करके उस कॉन्ट्रैक्टर के जो है मेंशन पर उसके घर पर जो है वो हमला जो है वो बोल दिया गया और उसके घर के फर्नीचर और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया, उसके घर के गोदाम को जो है वो लूट लिया गया। और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में जो है वो शरण लेने के लिए जो है वो जाना पड़ा, जहां पर कि पड़ोस के गांव के लोगों के द्वारा भी उसको शरण देने से जो है वो मना कर दिया गया। 24 घंटे के बाद उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है वो आर्मी की सहायता से जो है वो वापस जो है वो लौटने में जो है वो सफल हुआ। A National Assembly proclaimed a republic and granted suffrage to adult males above 21 and guaranteed the right to work। इसके बाद नेशनल असेंबली के द्वारा जो है फ्रांस को एक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की जगह वहाँ पर एक रिपब्लिक की घोषणा जो है वो की गई, यानी कि फ्रांस को एक गणतंत्र जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। और 21 ईयर के लोगों को जो है जो एडल्ट मेल्स थे उनको जो है वो सफरेज यानी कि मतदान करने का अधिकार जो है वो दिया गया, और काम करने का अधिकार गारंटीड द राइट टू वर्क, और काम के अधिकार का आश्वासन जो है वो दिया गया।